गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के साथ। तो जैसा कि आपको पता है आज 29 नवंबर है और आज के द हिंदू एडिटोरियल से क्या और कैसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हम देखने वाले उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आज के एडिटोरियल का अगर हम टॉपिक देखें तो लिखा है टारगेटिंग माइनॉरिटीज ऑन द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो सिचुएशन हो रहा है, चाहे वो हिंदू की बात करें, इस्कॉन टेम्पल की बात करें, आपने भी हाल में भी बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं, वहां पे दंगे देखे। तो इसके रिगार्डिंग वहां की सरकार क्या कर रही है, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट का क्या अपना एक स्टेप है और मूव है, उन सारी बातों को आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। और आज का फर्स्ट वोकैब हम देखते हैं हमारे सामने क्या है। सबसे पहले हमारे सामने लिखा है पैंडर टू। पैंडर टू का यूज हम बेसिकली फ्रेजल वर्ब की तरह करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैंडर टू, इसका डेफिनेशन देखो क्या है। To do what somebody wants or try to please them, especially when this is not acceptable or reasonable। भैया वैसा काम करना जो दूसरे चाहते हैं, कोई और चाहता है और आप उसे क्या करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं उस काम को करके। बेसिकली आप वो करना चाहते नहीं, especially when this is not acceptable, खासकर वो उस समय जब वो एक्सेप्टेबल नहीं हो या फिर रिजनेबल नहीं हो, गलत तरीके से आप किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वैसे कंडीशन में। तो अब इमेज को गौर से देखने की कोशिश करो। भाई ये दिख रही है, स्टूडेंट्स बैठे हैं और ये टीचर और कह रही है कि क्लास में कोई रूल्स नहीं होगा, नो रूल्स। अब एक बात बताओ भाई, नो रूल्स कह के मतलब क्या आप दिखाना चाह रहे हो? मतलब मैं टीचर को प्लीज करूं या टीचर बच्चों को प्लीज करे, चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी क्लासरूम के रूल्स होते हैं तो नॉट एक्सेप्टेबल है रूल्स को नहीं मानना, अंडरस्टैंड, और रूल्स को मानना एक्सेप्टेबल है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैंडर टू एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी में इसका मीनिंग देखो, वही करना जो कोई चाहता है या उन्हें खुश करने के लिए कोशिश करना, खासकर जब यह स्वीकार या उचित ना हो। अंडरस्टैंड। इसका सिनोनिम्स देखो, बड़ा प्यारा सा है। कैजुअल, जिसको आप काजुअल कहते हैं, ये कैजुअल हो गया। सेटिस्फाई हो गया, ग्रेटिफाई हो गया, प्लीज हो गया। प्लीज तो पहले से आ चुका है। सो दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज कैजुअल एंड सेकंड वन इज ग्रेटिफाई। इसको दिमाग में रखना, एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके ऑपोजिट में। अब हम मान लीजिए किसी के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो उसे हम डिसअपॉइंट करते हैं, अपसेट करते हैं, उसके काम को हमने डिनाई किया, रिफ्यूज किया। सो दीज फोर वर्ड्स आर वेरी वेरी कॉमन। अगर हम सही से समझने की कोशिश करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सब ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है ही रिफ्यूजेस टू पैंडर टू द लेटेस्ट फैशंस। उसने क्या रिफ्यूज किया भाई साहब? वह रिफ्यूज करती है क्या करना, उन चीजों को मानना जो आज का लेटेस्ट फैशन है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, वही करना जो चाहे कोई चाहता है या उन्हें खुश करने के लिए, तो वो खुश करना नहीं चाहती है, खुश करने का काम को रिफ्यूज करती है। ये बहुत प्यारा सा है वर्ड यूज, याद रखिएगा। और आपके एग्जामिनेशन में आपको पता है ना, हर दिन हर साल क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं वोकैबुलरी के, खासकर अरे ग्रामर के तो कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी कॉन्सेप्ट लगभग वही है, लेकिन अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी अपडेट होते रहता है, करंट वोकैबुलरीज पूछते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा रोल है द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके एडिटोरियल सेक्शन का। ठीक है भाई, आ जाओ आगे देखते हैं। हमारे सामने अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबली। एडवर्ब है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना। बेसिकली ये वर्ब को मॉडिफाई करता है या सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग देखो इसका डेफिनेशन, according to what seems or is stated to be real or true when this is perhaps not the case। मतलब कि क्या है, यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि कोई चीज ऐसा कहा गया है कि वो सच है या प्रतीत होता है सच है, लेकिन वास्तविकता में जैसा वो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। अंडरस्टैंड। इमेज को देखते हैं, ये इंसान आपको दिख रहा है बहुत नॉर्मल है, बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं है। अब थोड़ा बहुत टेंशन भी दिख रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसी बातें नहीं है। इसके दिमाग के अंदर देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, हजारों बातें इसके माइंड के अंदर चल रही हैं। भले ही यह कॉफी शेक या कोई भी चीज क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है, रिलैक्स बैठा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें, मतलब जैसा इसका फेस है वैसे इसके बैकग्राउंड में चीजें नहीं है। अंडरस्टैंड। लाइफ में भी अक्सर ऐसा होता है, हम जिस सिचुएशन में होते हैं हम वैसा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारी परेशानियां चलते रहती है और हम चाह के भी उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ऐसा सिचुएशन लाइफ में अक्सर लोगों के साथ आता है, लेकिन वो अपना क्या करते हैं, बाहरी जो दिखावा है उसी में रहता है। और ऐसे भी आप अगर कुछ भी करेंगे, आप अपने इमोशंस को, अपने किसी भी तरीके के इमोशंस को अगर शेयर करते हैं
तो बहुत कम ही लोग होंगे जो उनको सही तरीके से बिना जजमेंटल होकर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अपने इमोशंस का हमेशा ख्याल रखिए, केयर कीजिए और बहुत लिमिटेड रखिए, ज्यादा लोगों के पास शेयर करने की जरूरत नहीं है। सो कम टू द पॉइंट। इसका प्रोनाउंसिएशन ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली। हिंदी में मीनिंग देखो, जो प्रतीत होता है या कहा गया है उसके अनुसार वास्तविक या सत्य है, जबकि संभवतः यह मामला ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। सिनोनिम्स में जो चीजें स्पष्ट अभी आपको ऊपर ऊपर दिख रही है वो एपरेंट है, एपरेंट से एपरेंटली बना, एविडेंट से एविडेंटली, प्रोबेबली और क्रेडिबली। ऑल द वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा तो वो आपका पूछा जाएगा एविडेंटली और क्रेडिबली, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके ऑपोजिट को समझो, देखो देखो यहाँ पे क्या है, जो क्रेडिबली है वो इनक्रेडिबल हो जाएगा, जो प्रोबेबली है वो इम्प्रोबेबली हो जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट है इम्प्लॉसिबली। इसका मतलब अब समझ में आ गया कि इस वाले वर्ड का सिनोनिम्स, ऑस्टेंसिबली का सिनोनिम्स एक प्लॉसिबली भी हो सकता है और उसका ऑपोजिट इम्प्लॉसिबली। अंडरस्टैंड, बात समझना। अब देखो, इस वर्ड को जब तक तुम सेंटेंस में नहीं यूज करोगे तो ऐसे कुछ होना जाना है नहीं। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऑस्टेंसिबली he was on a business trip but he spent most of the time on the beach। भाई साहब, ये ऑस्टेंसिबली की बात करें तो ये पूरा का पूरा एडवर्ब सेंटेंस एडवर्ब है। पूरे सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। कह रहा है कि अगर देखा जाए ऊपर से तो सच यही है कि वह कहाँ एक बिजनेस ट्रिप पे था, सारी दुनिया यही जान रही थी। बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द बीच, लेकिन उसने अपना अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया, बीच पे जाके व्यतीत किया, ठीक है भाई साहब, गोवा वाले बीच पे, लाइक दैट। तो आप इस चीज को समझो, ऊपर से दिख रहा है वो सच नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। क्लियर है भाई? आ जाओ अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है पर्टेन। अब पर्टेन अपने आप में वर्ब होता है, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी वर्ड के ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, क्लोज टेस्ट आएंगे, पैराजम्बल्स आएंगे, तो वहां पे जब तक आप वर्ड को नहीं समझ पाएंगे, उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को नहीं समझ पाएंगे कि वर्ब होएगा, एडजेक्टिव होएगा, एडवर्ब होगा, तब तक it is very difficult to eliminate the wrong option and it is also very difficult to find the right one. So you need to understand the particular parts of speech of that particular word. Understand? So it will be very helpful for you. So आ जाओ यहाँ पे मीनिंग समझते हैं, डेफिनेशन। To exit or apply in a particular situation or at a particular time. To exit or apply in a particular situation. किसी चीज को particular situation में अप्लाई करना, उस चीज के लिए हम इस बात को करेंगे, या particular टाइम पे अप्लाई करना, अधिकार दिखाना उस केस में। अब इस महिला को देखो, ये दिखा रही है कि भैया ये तो मेरा ही है, देख लो इसके तरफ, ये मेरा है, ये मेरा सिचुएशन है, सब कुछ इस पे एग्जिस्टेंस, इस पे अप्लाई मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा मीनिंग से समझते। देखो, विशिष्ट स्थिति या समय आदि से संबंधित होना या सरोकार रखना। आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया था कि आप क्या होंगे, टू एग्जिट करेगा या अप्लाई करेगा, सरोकार यानी कि रिलेशन दिखाने का काम करेगा, पर्टेन का मतलब। तो ये महिला इससे रिलेशन दिखा रही है, ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है। लोग ऐसा अक्सर किया करते हैं और करना भी चाहिए। आइए भाई, तो इसके सिनोनिम्स को समझो। जो चीजें बिलोंग करेंगी, पजेस करेंगे, रिलेट होगा, उससे कंसर्न होगा और साथ में एसोसिएशन। सो ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी कॉमन, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि ये भी इसके सिनोनिम्स होते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ड इज द डिस्कशन इज कि आप इसका एंटोनिम्स याद रखो। चीजों को डिस्कनेक्ट कर दिया, डिसजॉइन कर दिया, सेपरेट कर दिया। बहुत बार पता नहीं चल पाता है कि पर्टेन के लिए ऑपोजिट क्या होगा, तो कोई एक जान जाओ। अगर सिनोनिम्स जान गए तो एंटोनिम्स जानना बहुत आसान हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो आ जाओ, एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पार्ट्स ऑफ द प्रपोजल्स दैट पर्टेन टू लोकल इश्यूज। अच्छा, हम लोग इंटरेस्टेड हैं प्रपोजल के उस पार्ट्स में, केवल उस पार्ट्स में हम लोग इंटरेस्टेड है जो लोकल इश्यूज से क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है, कंसर्न है, एसोसिएटेड है। भाई मैं नेशनल इश्यूज की बात नहीं करूंगा, मैं स्टेट लेवल के इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोकल लेवल के मतलब की इश्यूज है, उससे जो चीजें संबंधित है, उसको, उस प्रपोजल को मैं क्या करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, हम लोग का इंटरेस्ट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टेन याद रखना, एग्जामिनेशंस में पूछेगा ही पूछेगा। ये बहुत प्यारा सा वर्ड है। अभी आ जाओ, अगला वर्ड है सेडिशन। सेडिशन TION है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है, इस बात को याद रखना। सेडिशन का डेफिनेशन देखते हैं क्या है, गौर से देखना। The use of words or actions that are intended to encourage people to be or act against a government। भाई शब्दों का वैसा यूज या एक्शंस वैसा करना जो जिसका इरादा क्या है, उस बातों का या उस एक्शंस का इरादा ये है कि मैं लोगों को क्या करूं, इनकरेज करूं अपने सरकार के अगेंस्ट में जाने का।
मतलब विद्रोह करने का, राजद्रोह करने का। अब इस इमेज को गौर से देखिए, ये सारे लोग दिख रहे हैं कि भैया इधर विद्रोही है और इधर जो है पुलिस वाले हैं, तो ये अपने गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए हैं, रिबेल हो गए हैं, तो ये सारे के सारे रिबेलियन टाइप के हैं। तो यहाँ पे सेडिशन का मीनिंग यही होता है। आओ हवेली पे और देखते हैं इसको अच्छे से। सेडिशन, सेडिशन प्रोनाउंसिएशन हो गया भैया। राजद्रोह बड़ा प्यारा सा हिंदी मीनिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर पूछा जाता है तो वो ट्रेसन है। ट्रेसन को याद रखिएगा, हर बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पे इसका यूज भी होता है। मतलब यूज तो एक ही जैसा होता है, अलग अलग जगहों पे, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, हर जगह आपको मिलेगा। उसके बाद ट्रेचरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इंसर्जेंसी भी इंपॉर्टेंट है। रिबेलियन वेरी कॉमन। कूप हमेशा पूछता है, तो ये देखो अगर हम मैं रिबेलियन को हटा दूं तो बाकी सारे वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिट की जरूरत नहीं थी, दैट्स व्हाई आई स्किप द ऑपोजिट पार्ट। नाउ कम टू द एग्जांपल। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चार्ज्ड हिम विथ सेडिशन। भैया गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी ने उसे किस चीज का आरोप लगाया है? तो राजद्रोह का उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, चार्ज किया गया है। सो इस बात का ख्याल रखिएगा। आ जाते हैं अगले वर्ड पे। रिवियर। रिवियर ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका वर्ब होता है मेरे भाई, बहुत प्यारा सा वर्ड है। रिवियर का डेफिनेशन देखो, टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समबडी और समथिंग। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हैं या किसी चीज को एडमायर करते हैं, तो उस केस में हम रिवियर वर्ड का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक पेरेंट्स में से इसके फादर हैं और उनके दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और ये क्या कर रहे हैं? लग रहा है ऐसा कि प्रे कर रहे हैं। और प्रे करने का मतलब क्या है? दैट मीन्स you are what? Giving respect, okay? You are paying respect और admiration और admire आप कर रहे हो किसी को, भगवान को याद कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा वाला ग्रेट रिस्पेक्ट। और ऐसे भी गॉड के लिए हमारे दिल में ग्रेट रिस्पेक्ट होता है और होना भी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन क्या है? रिवियर। रिवियर आर को ब्रैकेट में इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये साइलेंट होता है। रिवियर, रिवियर, अंडरस्टैंड। मीनिंग देखो हिंदी में, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए बहुत आदर या प्रशंसा का भाव रखना, व्यक्तिगत या वस्तु में श्रद्धा रखना। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द हिंदी मीनिंग। आओ भाई इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। वेनरेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्शिप इज वेरी कॉमन। एडोर इज वेरी कॉमन। एक्सल्ट, एक्सटॉल और ग्रेटिफाई कितनी बार आया है देख रहे हो ना, अलग अलग तरीके से। मैं बता रहा हूं, इन सारे वर्ड्स को एकदम दिमाग में सेट कर लेना। अपने इस ये जो खेत है ना, इस खेत में इसके बीज डाल दो, बाद में ये पेड़ बन जाएंगे बरगद वोकैबुलरी के। अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो चीजों का वायलेट करना। ब्लास्फेमी बहुत है, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमस पूछा जाता है। ऑफेंड करते हैं। प्रोफेन बहुत पूछा जाता है भाई साहब। और एफ्रॉन्ट, ये तीनों वर्ड्स। एफ्रॉन्ट बहुत बार पूछा गया, याद रखना। जब आप भगवान या किसी ऐसे चीजों के विरोध की बात करते हैं तो वहां पे हम इन चीजों का याद करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो भाई इसके सिनोनिम्स को हमने देखा, एंटोनिम्स को देखा मेरे भाई। मतलब वायलेट को मैंने काट क्यों दिया यहाँ पे? वायलेट तो भाई साहब टिक करना था हमारे को। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस रिव्यू द भागवत गीता बट फ्यू ऑफ अस रीड इट रेगुलरली। भाई हम में से अधिकांश जो है भागवत गीता का आदर सम्मान करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आदर सम्मान, ग्रेट रिस्पेक्ट है। बट फ्यू ऑफ अस रीड इट रेगुलरली, लेकिन हम में से बहुत कम ही है, ना के बराबर लोग ही इसे रेगुलरली पढ़ते हैं। भाई जीवन में अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि लोग आपसे प्रभावित हो, आपका जीवन ऐसा हो जो किसी के लिए या फिर हजारों लाखों लोगों के लिए आदर्श बन सके, तो वैसे कंडीशन में आपका आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर आध्यात्मिकता नहीं आती है तब तक आप और इंसान और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं। जानवर भी वो यही काम कर रहा है जो इंसान कर रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आप सोच समझ के नौकरी करते हैं और वो जंगल में आराम से फ्रीली घूमता है, उसके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस अगर इंसान और जानवर में माना जाए तो वो होता है आध्यात्मिक विकास। और आध्यात्मिक विकास करने के लिए आपको किताबों का सहारा, ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, बिना उसके आपके आध्यात्मिक विकास नहीं होंगे। और इन सब के साथ आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मेडिटेशन इज द की टू अटेन व्हाट? यस, आप उस लेवल को जब अटेन करना चाहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग धर्म में से अलग अलग शब्दों से डिनोट किया गया है। क्लियर हो गया? सो कम टू द पॉइंट। ये क्लियर हो गया रिव्यू। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका एडजेक्टिव होता है जो बहुत सीरियस हो या फिर जिसके चेहरे पे जरा सा भी स्माइल नहीं हो।
भैया स्माइल नहीं है तो इसका मतलब आप सीरियस हो, और इस लड़की को देख के तो लग ही रहा है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस मूड में है, थोड़ा सा भी स्माइल नहीं है, डरी हुई लग रही है। तो ये याद रखना, डरा हुआ चेहरा है, इसका मतलब स्टर्न है। ठीक है भाई, आ जाओ इसे डिटेल करते हैं। कठोर, बहुत गंभीर या मुस्कान रही, जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। सो इसके सिनोनिम्स मैंने बहुत सारे दे रखे हैं। जब मैं इसका सिनोनिम्स लिखने बैठा ना, मैं सोचा इसको छोड़ देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, इसको रख लेता हूँ, फिर बाद में लगा भाई सारे इंपॉर्टेंट है। तो आओ जरा एक बार गौर से देखना, आज तक इतना सिनोनिम्स मैंने नहीं दिया है। स्ट्रिक्ट, रिगरस, रिलेंटलेस, ऑस्टियर, ग्रीम, फियर्स, हॉस्टिल, ब्लेक, सोलेम, इनिमिकल, सलेन, मलिश, सोबर, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। आप स्ट्रिक्ट को छोड़ दो तो इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो नहीं पूछा जाता। अच्छा, इसमें से भी अगर बोले कि बहुत रिपीटेडली किसका यूज होता है, तो भाई हॉस्टिल का यूज होता है, सोलेम का यूज होता है, ऑस्टियर का यूज होता है, रिलेंटलेस, इनिमिकल और सलेन। ये जो मैंने टिक किए ये सारे के सारे हाईली रिपीटेड है। लेकिन भावा ये जो दो देख रहे हो ना, ये देखो, ये सारे के सारे, मतलब आप किसी को इसमें से छोड़ नहीं सकते, सब ही पूछा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि लाइफ में हम इसको बहुत देखते हैं, फील करते हैं, फेस करते हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा ट्रेंड में है। समझ रहे हो मेरे बात को? अब आज जो इसके ऑपोजिट की बात करते हैं तो भैया जो गंभीर नहीं है वो बहुत जेंटल है, माइल्ड है, मीक पूछा जाता है, मेलो पूछा जाता है, चीयरफुल कॉमन है, फ्रबुलस बहुत पूछा जाता है, मतलब जो चीयरफुल है, हंसता खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल देखो। द हेडमास्टर रूल्ड द स्कूल विथ अ स्टर्न डिसिप्लिन। भैया जो हेडमास्टर साहब, उन्होंने स्कूल को किस तरीके से चलाया? एकदम स्टर्न डिसिप्लिन के हिसाब से, मतलब एकदम कठोर वहां पे नियम कानून था, उस तरीके से उन्होंने स्कूल को रूल किया उसको कंट्रोल किया, उसको चलाया। ठीक है मेरे भाई, आज जो अगला वर्ड है डिस्मे। डिस्मे का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है, ये भी एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डेफिनेशन देखो, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस। जब भाई आपके अंदर उदासी या निराशा बहुत ज्यादा आ जाता है, और उसी फीलिंग के लिए हम डिस्मे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेरेंट्स हैं और इनकी बच्ची, हो सकता है कि इनका मार्क्स कम आ गया हो और ये बहुत ज्यादा क्या है, उदास हो चुकी है। ये बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, उदास हो के बहुत डिसअपॉइंटेड है। तो उस केस में आप डिस्मे का याद रखेंगे। इस केस में चेहरा याद रखो उदास वाला, तो डिस्मे का यूज। ठीक है, और चेहरा पे हंसी नहीं है, डरा हुआ है, तो वहां पे स्टर्न का यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझना। डिस्मे इज द प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग देखो भाई, प्रबल निराशा और व्याकुलता। जब बहुत ज्यादा निराशा है, आप व्याकुल है, तो वहां पे डिस्मे का यूज करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, चैग्रिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चैग्रिन पूछा जाता है, चैग्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑल द वर्ड्स आर वेरी कॉमन, दैट वाज मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट में भैया निराशा नहीं तो जॉय है, हैप्पीनेस है, ग्रेटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। अगर इसका ऑपोजिट पूछेगा डिस्मे का, तो ग्रेटिफिकेशन आप दे सकते हो। क्लियर है? सो सी दिस वर्ड इन द एग्जाम्पल। द गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड डीप डिस्मे at police violence against protesters. गवर्नमेंट सरकार ने क्या किया, एक्सप्रेस किया है, बहुत गहरी निराशा व्यक्त किया है। किस चीज पे? पुलिस के द्वारा जो वायलेंस किया गया। किसके अगेंस्ट भाई? प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, जो दंगाई थे या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध करता थे, प्रदर्शनकारी थे, दंगाई नहीं कह सकते, प्रदर्शनकारियों के अगेंस्ट जो पुलिस का जो रवैया रहा, जिस तरीके से उन्होंने वायलेंस को खत्म किया या वायलेंस किया, उस वजह से सरकार जो है बहुत ज्यादा क्या है, व्याकुल है और निराशा में है बहुत अधिक। सो दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा सेशन? दिस वाज द सेशन। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपका इसमें से फेवरेट वर्ड कौन है। सब लोग कमेंट करेंगे क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब से अच्छा लगता है पढ़ाने में, क्योंकि दिन रात मैं आपके लिए लगा रहता हूं। चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, बादल सरकार सर कोशिश यही करते हैं कि हर दिन आपके साथ जुड़े रहे और आपके इंग्लिश लैंग्वेज को, आपके इंग्लिश वोकैबुलरी को बेस्ट करने में जितना मेरे तरफ से योगदान हो सकता है, उसे देने में बिल्कुल भी पीछे हटने की कोशिश मैं नहीं करता हूं। अंडरस्टैंड? सो अपना सपोर्ट बनाए रखे, अपना प्यार बनाए रखे, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस पूरे वीडियो का पीडीएफ लिंक वगैरह इंग्लिश विद बादल सरकार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।